विंद कल्पना में आपका स्वागत है। मित्रों, अब हम चलते हैं गीता अध्याय 2 श्लोक 2 पर। गीता अध्याय 2 को गीता सार भी कहा जाता है। यह बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है। चलिए चलते हैं श्लोक 2 की ओर। कुतस्त्वा कस्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टं स्वर्ग्यं कीर्तिकर्म अर्जुन। कुछ संस्कृत शब्दों के अर्थ। कुतः यानी कहाँ से, कलमसम यानी गंदगी, अज्ञान, इदम यानी यह शोक, विषमय यानी इस विषय अवसर पर, समुपस्थितम यानी प्राप्त हुआ, अनार्य यानी वे लोग जो जीवन के मूल्य को नहीं समझते, जुष्टम यानी आचरित, अस्वर्ग्यम यानी उच्च लोगों को जो न ले जाने वाला हो, अकीर्ति यानी अपयश का, कर्म यानी कारण। अर्थात श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, तुम्हारे मन में यह अज्ञान आया कैसे? यह उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्य को जानता हो। इससे उच्च लोक की नहीं बल्कि अपयश की प्राप्ति होती है। इस श्लोक का यही अर्थ है। और थोड़ा समझें तो भगवान के 23 अवतारों में श्री कृष्ण श्री नारायण के अवतार अवश्य हैं, लेकिन श्री कृष्ण परिपूर्णतम परमात्मा है। या यूं कहें कि भगवान सत्यनारायण ही हैं। अतः श्री कृष्ण और भगवान अलग अलग नहीं हैं। इसलिए संपूर्ण गीता में श्री कृष्ण को भगवान ही कहा गया है। भगवान परम सत्य हैं। ज्ञान की 3 अवस्थाओं में सत्य का ज्ञान होता है। पहला ब्रह्म, दूसरा परमात्मा जो सर्वव्यापी है, तीसरा स्वयं भगवान श्री कृष्ण। ब्रह्म, परमात्मा और भगवान, इन 3 पक्षों को सूर्य के दृष्टांत से समझा जा सकता है। पहला सूर्य का प्रकाश, दूसरा सूर्य की सतह, तीसरा सूर्य लोक। अतः जो सूर्य के प्रकाश को ही जानता है वह नौसिखिया है। जो सूर्य की सतह को जानता है वह थोड़ा ज्ञानी माना जा सकता है, और जो सूर्य लोक में प्रवेश कर जाता है वह उच्च ज्ञानी कहलाता है। तीनों दृष्टांत में सूर्य ही प्रमुख है। उसी तरह सत्य की अवस्था में, तीनों अवस्था में भगवान ही मुख्य है। संस्कृत शब्द भगवान की व्याख्या पराशर जी ने की, जो वेद व्यास के पिता हैं। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी स्वयं कहते हैं कि श्री कृष्ण स्वयं भगवान है। ना तो कोई इनके बराबर है, ना कोई उनसे श्रेष्ठ है। वे समस्त कारणों के परम कारण और आदि स्वामी या भगवान है। भागवत में भगवान के अनेक अवतार बताए, किंतु श्री कृष्ण परम है, क्योंकि उनसे बढ़कर कोई नहीं। वे सच्चिदानंद हैं। अनेक अवतार इन्हीं से विस्तार करते हैं। कहा गया है, एते चांस कलाह पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारण्य कुलम लोकम मृडयंति युगे युगे। अर्थात यहाँ वर्णित सारे अवतारों की सूचियाँ या तो भगवान की अंश कलाओं अथवा पूर्ण कलाओं की है, किंतु कृष्ण तो स्वयं भगवान है। युद्ध भूमि में अर्जुन के साथ स्वयं परमात्मा कृष्ण है, और जिनके साथ भगवान हो उसे किस बात का दुख या शोक होना चाहिए। किंतु अर्जुन माया जाल में फंसकर युद्ध भूमि में अपने स्वजनों के लिए शोक कर रहे हैं, जो सर्वथा अशोभनीय है। अतः श्री कृष्ण ने कुतः शब्द से अपने आश्चर्य को प्रकट किया। आर्य जैसी शब्द जाति के किसी व्यक्ति से ऐसी मलिनता की उम्मीद नहीं की जा सकती। आर्य शब्द उन व्यक्तियों पर लागू होता है जो जीवन के मूल्य को जानते हैं। देहात्म बुद्धि से प्रेरित मनुष्य को यह ज्ञान नहीं रहता कि जीवन का उद्देश्य परम सत्य विष्णु या भगवान का साक्षात्कार है। वे तो भौतिक जगत के बाहरी स्वरूप में मोहित हो जाते हैं। वह यह नहीं समझ पाते कि मुक्ति क्या है। जिन पुरुषों को भौतिक बंधन से मुक्ति का कोई ज्ञान नहीं होता, वे अनार्य कहलाते हैं। हालांकि अर्जुन क्षत्रिय थे, किंतु वह युद्ध से विमुख होकर अपने कर्तव्य पथ से गुमराह हो रहे थे। उनकी यह कायरता अनार्यों के लिए ही शोभा देने वाली हो सकती है। कर्तव्य पथ से इस प्रकार का विचलन न तो आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने में सहायक बनता है, न ही इससे संसार में ख्याति प्राप्त की जा